हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल द गुरुकुल। होप सो आप सभी होंगे बिल्कुल ठीक, वेल एंड फाइन। तो जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हिंदी में बोले तो जीवन की मौलिक इकाई। तो उसमें हमने अपने कुछ टॉपिक कवर कर लिए, जैसे कि सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने करी, और कितने तरह के हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं। हमने पढ़ा दो तरह के ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और हमने पढ़े कि सेल कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, उसी के साथ साथ हमने देखा था बेसिक पार्ट ऑफ सेल, यानी कि हमने तीन बेसिक पार्ट पढ़े थे सेल के, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, जिससे मिलकर एक सेल पूरी तरह से तैयार होता है। ठीक है, तो उसी में से आज एक पहले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, जिसका नाम है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जिसको हमने दूसरे नाम से जानते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, कहीं कहीं जगह पे ना प्लाज्मा लैमे भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? प्लाज्मा लैमे लिखा रहता है। तो घबराने की बात नहीं है, कुल मिला के सारी बातें एक ही है, सब घर घर की बात है। ठीक है, तो ये होती है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूरी क्यों है सेल में? अगर आप लोग को याद हो तो कल मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया था, उसमें हमने कुछ ऐसे करके ऐसे ड्राइंग बनाई थी, और मैंने बोला था कि ये आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाहर वाली लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये क्या होते हैं हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है ये हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो अब मैं या तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूंगा, तो बार बार कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये एक सेल की क्या आउटर मोस्ट पार्ट है। क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट। एक चीज बताइए, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अपनी बॉडी से रिलेट करके चीजों को पढ़ा था, तो हम दोबारा से अपनी बॉडी से रिलेट करके पढ़ेंगे। आइए समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर ये ह्यूमन बॉडी है, ये हमारा फिर से ढोलू भाई आ गया। अरे क्या बात है ढोलू भाई, तुम यार हर बार आ जाते हो। ठीक है, अगर ये अपना ढोलू भाई है, इस ढोलू भाई का जो आउटर मोस्ट पार्ट क्या होगा बॉडी का? क्या होगा बताओ भैया? इसकी स्किन, ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल इसकी क्या होगी भाई साहब? स्किन। इसकी स्किन क्या है? इसका आउटर मोस्ट पार्ट है। एक चीज बताओ, इसकी स्किन काम क्या कर रही है? यार भैया कैसी बातें पूछ रहे हो? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। किससे प्रोटेक्ट कर रही है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है हमारी स्किन। किसे? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को। अगर मैं कहूं हमारी बॉडी पे ये चमड़ी ना होती, ये मसल्स ना होते, ये स्किन ना होती, तो क्या हमारी बॉडी सेफ थी? शायद नहीं, शायद कैम टाइम श्योर नहीं होती। ठीक है, अब ऐसे ही एक जो सेल है, अब भाई साहब अगर सेल की बॉडी है, सेल के अंदर, उसके अंदर ऑर्गन्स हैं, सेल का अपना साइटोप्लाज्म है, तो क्या सेल को प्रोटेक्ट नहीं करना बाहर के इन्वायरमेंट से? ऑब्वियस सी बात है, करना पड़ेगा। तो अब जैसे हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ऑर्गन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी मसल्स, हमारी जो स्किन है सेंटर में होती है। मतलब समझ लीजिए, कहानी समझिए। आइए, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो मर्जी कुछ भी हो। ठीक है, ये हमारी स्किन यहाँ पे, ये क्या हमारे भाई साहब? ये स्किन हमारी। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है, मतलब बीच में क्या होती है? स्किन होती है, और इधर क्या होता है? हमारा बॉडी होती है। इधर का हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स। मैंने एक छोटा सा शेड्यूल सा बना दिया। ठीक है, अब इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्किन प्रोटेक्ट कर रही है। किसे कर रही है? हमारे बॉडी ऑर्गन को। हमारे बॉडी ऑर्गन को किसे प्रोटेक्ट कर रही है? हमारे बॉडी ऑर्गन को। ठीक है, अब सेम टू सेम पता क्या होता है? सेल के केस में भी होता है। ठीक है भैया, क्या? आओ समझो, देखो, ये सेल ऑर्गेनेलीज, क्या आ गई यहाँ पे? सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ये वही बाहर के बैक्टीरिया फिर से। ठीक है, अब यहाँ कौन बैठा भाई? यहाँ हमारी स्किन भाई, हमारी स्किन, मतलब हमारी, सॉरी, वो स्किन बोल दिया मैंने गलती से, सॉरी। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या है यहाँ पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन क्या काम कर रही है भैया? ये जो सारे बैक्टीरिया अंदर आने की कोशिश करे ना, उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। किसे प्रोटेक्ट कर रही है? सेल ऑर्गेनेलीज को। किससे? इन बैक्टीरिया से। ठीक है, मतलब क्या कर रही है? ये जो हमारी स्किन कर रही थी, एक बाउंड्री क्रिएट कर रही थी बॉडी ऑर्गन्स के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है? एक डिफरेंस क्रिएट करती है, मतलब बाउंड्री क्रिएट करती है। किसके बीच में? सेल ऑर्गेनेलिस के बीच में और बैक्टीरिया के बीच में, बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। क्लियर होगी बात? क्लियर है भैया, चलूं आगे, चलते हैं। अच्छा, एक और बात सुनो, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं दे रही, ऑब्वियस स्ट्रक्चर तो दे रही है। ठीक है, जैसे हमारी स्किन हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर के अनुसार है, ऐसी भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या कर रही है? एक सेल को स्ट्रक्चर दे रही है। क्लियर होगी बात? अच्छा, एक और चीज, एक सेल के अंदर क्या भरा रहता है? लिक्विड। याद आ रहा होगा किसी किसी को? हाँ हाँ, क्या लिक्विड होता है सेल के अंदर? यार मत भूला करो ऐसे, यार रिवाइज करो। साइटोप्लाज्म। क्या होता है भाई साहब? साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट इन अ सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्म से पूरा भरा रहता है सेल। यार साइटोप्लाज्म को ही तो बाहर जाने से रोक रही है, मतलब साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर रही है वो, कहां से? सराउंडिंग से। क्लियर हो रही है बात की नहीं हो रही है? आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। ठीक है, चलिए आगे फिर। सिंपल सा टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया क्लियर। ठीक है, चलते हैं आगे।
आइए कुछ पार्ट्स पढ़िए, पेपर में लिखना कैसे पगले, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, भैया अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, तो भाई आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। इट इज अ बाउंड्री, क्या क्रिएट करती है, बाउंड्री हर सेल में, जितने भी सेल होंगे, प्लांट सेल, एनिमल सेल, हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि विच सेपरेट द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म को सेपरेट करती है किससे, सराउंडिंग से, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला वही सेम लाइन है, ठीक है। आइए अगला पढ़ते हैं। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अभी ये सारी बात हमने पीछे पढ़ी कि कहां प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल, प्लांट सेल, दोनों में, ठीक है। आ जाओ, अब आती है बात, ये बना किससे है भाई साहब, ये बना हुआ प्रोटीन से और लिपिड से, प्रोटीन से और लिपिड से। अभी बस इतना जानिए कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, मतलब इसका नेचर कैसा होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, शब्दों को पकड़िएगा, सेलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब बताता हूं अभी थोड़ी देर में आपको, ठीक है। लास्ट क्या है, इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, फ्लेक्सिबल होती है ये, इजीली क्या होती है, फोल्डेड हो जाती है, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ये आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने के लिए मैंने बताया। आइए अब इन्हें डीप तरीके से अंदर नॉलेज करते हैं, क्या क्या है इसका मतलब। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था ना, इसका मतलब क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग दैट सेपरेट द कंटेंट, कंटेंट मतलब जो सेल के अंदर कंटेंट है, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, ये सब चीजें, ठीक है, फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने तो आपको ये चीज बोली भाई साहब कि क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, एक बाउंड्री क्रिएट करता है, किसके बीच में, अंदर के ऑर्गन के बीच में, मतलब कि साइटोप्लाज्म के बीच में, जो भी इसके अंदर ऑर्गेनेलीज है वो सब अलग, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अलग, ठीक है, इन्हें सेपरेट करता है, ठीक है। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, और इसका मतलब समझते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या, देखो सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली यानी कि सेलेक्ट करके, क्या करना, सेलेक्ट करना, परमिएबल मतलब परमिट देना, क्या देना, परमिट देने के तरीके से हो गया मेम्ब्रेन, ठीक है। आइए समझिए, जैसे आप कभी आपने देखा होगा, अगर हम कहीं कहीं जगह पे जाते हैं ना, तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है कि 18 साल से ऊपर के लोग ही आएंगे, ठीक है, 18 साल से कम के लोग नहीं आ सकते, ठीक है। या फिर आपने कभी कभी कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, मतलब चलिए सुनिए, फॉर एग्जाम्पल, अब याद आ गया हमको, बहुत तगड़ा एग्जाम्पल याद आ गया, याद आया आपको बचपन के दिन जब आपका बर्थडे आता था, क्या आता था आपका, बर्थडे, बर्थडे आता था, बर्थडे, हाँ बस थोड़ी सी वो, अरे यार चलो चलता है इतना तो, ठीक है। जब आपका क्या आता था भाई, बर्थडे यानी कि बर्थडे आता था, तो जब आपका जन्म दिवस आता था, तो आप क्या करते थे, स्कूल में टॉफी का पैकेट लेकर जाते थे, अरे भाई वो जो 50 रुपए का आता है, ज्यादा महंगा नहीं, ठीक है। अब आप भाई टॉफी का पैकेट ले गए, ठीक है। अब मैडम को क्लास में खड़ा कर देती थी, सारे बच्चे ताली बजाते थे, वाह भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। अब भाई, अब आप खुश, ठीक है। अब मैडम कहती थी, मैडम से पूछते, मैडम जाए टॉफी बांट दे सबको, तो तुम टॉफी बांट देते थे। फिर तुम्हारे जो 3-4 दोस्त इंतजार करते कि मेरा नाम लेगा, मेरा नाम लेगा, मेरे को लेके जाएगा अपने साथ टॉफी बांटने के लिए, ठीक है। लेकिन तुम तो इतने बड़े दोगले थे भाई साहब, लड़की को देखते ही पिघल गए, लड़की को देखते ही पिघल गए, ठीक है। तो बाकी आप समझ गए होंगे। तो आपने क्या किया, मेरी बात सुनो ध्यान से, अब सारा कुछ बाहर आ जाओ। अब सुनो हुआ क्या वहां पे, जब आपको मैडम ने बोला अपनी पसंद से किसी भी अपने दोस्त को ले जाओ, तो आपने उस लड़की को चूज किया, मतलब आपने सेलेक्ट किया, क्या किया, सेलेक्ट किया, आपने उसे परमिट दिया कि आप मेरे साथ चलेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये पता है क्या करती है, सुनना बड़े ध्यान से, देखो इसका काम तो तुम लोगों को इतना क्लियर हो चुका होगा अब तक कि भैया इसका काम यही है, एक तरह से बॉडीगार्ड, एक तरह से क्या, ये बॉडीगार्ड है। ये रहा भाई सराउंडिंग, ये क्या रहा भाई, सराउंडिंग, ये रहा भाई सेल ऑर्गेनेलीज, और सेल पूरा, सेल के अंदर की ऑर्गेनेलीज, ठीक है। क्लियर हो गई, इतनी बात तो तुम्हें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। इसने क्या करे, बाउंड्री क्रिएट कर दिया, वैसे क्या क्रिएट कर दिया, एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्लियर हो चुकी है इतनी बात ना, हाँ भैया इतना तो क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, हमारा मतलब ये क्या नाम है इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पता है, अंदर आने की कोशिश करते हैं, अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना, ये कहता है ना जी, ना 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 ना, अंदर नहीं जाना जी, अंदर नहीं जाना, पहले यहाँ बात करो। अब पता है इससे बातचीत होती है भाई साहब, ये पूछते हैं क्या आप हमारे सेल के लिए अच्छे हैं, फायदेमंद हैं, तो ये कहते हैं अरे पागल हो क्या, हम बैक्टीरिया तुमको नाश करने आए हैं। तो कहते हैं ये चलो बाहर चलो, चलो बाहर चलो, पूरा रास्ता बंद कर देते हैं, कहते हैं बाहर ही रहना, अंदर आने की कोशिश मत करना, ठीक है। अब बैक्टीरिया सेल ऑर्गेनेल से क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको धक्का देते हो पता है कौन पहुंचा यहाँ से, अब भाई कुछ सेल के फायदे वाली बातचीत आ रही है यहाँ से, ठीक है। प्रोटीन आ रहा है, एनीथिंग कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी ऐसा 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 कोई पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो कि इसके लिए इफेक्टिव है, सेल के लिए
इफेक्टिव है, ठीक है। अभी अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूछेगा, कहा भैया कहाँ घुसे चले आ रहे हो, ठीक है। तो ये बोलते हैं अरे हम यार तुम्हारे न्यूक्लियस के मित्र हैं। तो वो कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे कौन है आप, अपना नाम बताइए, जरा काम बताइए। तो ये कहेंगे कि काम कुछ नहीं है, अपने मित्र से मिलने आए हैं। यार तुम भी कैसी बात करते हो, मतलब मित्र है, मित्र क्या होता है हमारे लिए, प्रॉफिटेबल होता है। अब पता है क्या करेगा, ये कहेगा लो यार अब तुम जानते हो तो चले जाओ। अब फिर आराम से अंदर आ जाएंगे भाई साहब सेल ऑर्गेनेलिस के। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, ठीक है। कुल मिला के झमेला क्या है भाई साहब, कि ये ना सिक्योरिटी गार्ड वाला काम कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बुरा आदमी उसको बाहर रोक रहा है, जो बढ़िया आदमी उसको अंदर बुला ले रहा है, ठीक है। आइए अब पढ़ के देखिए, देखो सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। आपको बताएंगे बुरा अच्छा आदमी कौन है, आइए अभी पढ़ते हैं। बिकॉज दे अलाउ और परमिट, अलाउ करता है या फिर परमिट देता है, एंट्री करनी है या फिर एग्जिट करनी है। सम मटीरियल्स, कुछ मटीरियल्स होंगे जो कि इन एंड आउट ऑफ द सेल है, या तो कुछ अंदर है तो कुछ क्या है बाहर है। जरूरी नहीं है कि खाली बाहर वालों से रोक रहा है, क्या पता अंदर कोनो सेल होए, अंदर कोनो पार्ट ऐसा होए जो कह रहा है भैया बाहर जाने दो। तो पूछेगा क्यों जाना है, तो कहेगा ये खराब हो चुके हैं अब हमको बाहर जाने दो। तो कहेंगे चलो ठीक है जाओ तुम्हारा समय हो गया, फिर बाहर आ जाएंगे। समझ आ रही बात की नहीं आ रही, अब क्लियर हो रही बात। चाहे तो अंदर भी आ सकते हैं चाहे बाहर भी आ सकते हैं, मतलब इन एंड आउट दोनों हो सकता है, ठीक है। अब पढ़िए, इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, ठीक है। मतलब प्रिवेंट मतलब रोकता है कुछ, मतलब अननेसेसरी जो मटेरियल होता है उनकी मूवमेंट को, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ आ गया सिलेक्टिवली परमेबल हम लोग इसे क्यों बोलते हैं। चलूं आगे, ठीक है। आओ, अब वो सम सब्सटेंस कौन से हैं समझना। सम मटेरियल जो बोल रहा था वो क्या था, वो था सम मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। भैया क्या बोल रहे हो ये, अरे बुड़बक तुमको याद नहीं है क्या, सेल बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, बताया था कि नहीं बताया था, कौन सा, रेस्पिरेशन। भूल गए क्या भैया, क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे भूल जाएंगे, चलो बढ़िया है। अबे भाई साहब इतना याद रखना, सेल क्या है, लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग चीज है, ठीक है। अब भाई साहब अगर कोई चीज लिविंग है मतलब वो रेस्पिरेशन भी ले रही होगी, ठीक है, डाइजेशन भी कर रहा होगा वो। अब डाइजेशन कर रहा है तो एक्सक्रेशन भी कर रहा होगा, मतलब खाने से लेकर निकालने तक का प्रोसेस सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो इसको भूलना नहीं तुम लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जो काम करता है वो काम सेल भी कर रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेता है कि नहीं लेता है, लेता है, ठीक है। तो मतलब ये सेल भी क्या कर रहा होगा, सांस ले रहा होगा, ठीक है। आप समझिएगा, जब क्या हुआ, वो जो मटेरियल हम बात कर रहे थे वो मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जब करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। कुछ बूझे कि नहीं बूझे, अरे भैया कुछ नहीं बूझे, आओ आप बुझवाते हैं तुमको। आओ देखो, अब डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इतना याद रखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या मतलब होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस कौन कौन सी भैया, CO2 एंड O2, ठीक है। अब O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, O2 अंदर आएगा, CO2 बाहर जाएगा, ठीक है। आओ समझो, अब पता ये होता कैसे है, एक बात और याद रखना, एक चीज बताओ मेरे को। आओ तुमको एक छोटी सी कहानी और सुनाते हैं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। एक टिकट काउंटर है, तुम लोग को तो याद आ जाएगा, टिकट काउंटर सुनते ही तुमको वही कहानी याद आ रही होगी, तुम समझ चुके हैं। टिकट घर है क्या ये, टिकट घर है। अब अंदर सुंदर सी कन्या बैठी हुई टिकट काट रही है भाई साहब, ठीक है। अब भैया यहाँ आदमी खड़ा छोटा सा, ठीक है, हाइट उठ थी नहीं, ना बॉडी थी ना कुछ थी। अब तुम भाई ठहरे पहलवान आदमी, तुम्हारे भाई डोले सोले एकदम खतरनाक, तुम देख रहे हो सुंदर कन्या टिकट काट रही, कहीं जल्दी जल्दी चल लेता हूँ यार, पत्ता कट जाएगा वरना हमारा ही। तुम इनको उठाए और पटक दिए पीछे, खुद चले गए आगे लाइन में। मस्ती से टिकट कटा रहे हो, बात कर रहे हो, आईडी उडी मांग रहे हो, हैं, चतुर हो रहे थे बहुत। अब तुमने करा क्या, सुनना बड़े ध्यान से, तुम्हारा कंसेंट्रेशन लेवल क्या था भैया, हाई था, अकॉर्डिंग टू किसके, इसके, क्योंकि इसका कंसेंट्रेशन लेवल क्या था, लो था। तो हाई कंसेंट्रेशन लेवल कहां आ गया, अरे लो कंसेंट्रेशन लेवल की तरफ चला गया। मतलब लो कंसेंट्रेशन लेवल की तरफ कौन भाग गया, हाई कंसेंट्रेशन लेवल। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बूझ रहे हो ना सब कुछ। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फिर, चलो अब सुनना। तो डिफ्यूजन भी कुछ ऐसे ही होता है लल्ला, सुन समझने की कोशिश करो। देखो भैया कैसे होता है, अब ये भी समझो। देखो मान लो ये सेल है, क्या है ये, सेल है। अब सेल के अंदर क्या हो, ऑक्सीजन की कमी होगी भाई साहब। अब ऑक्सीजन बोलो चाहे ऑक्सीजन बोलो चाहे O2 बोलो, बात तो एक के है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कमी होगी, अब बाहर मार भरपूर ऑक्सीजन पड़ी है, बाहर क्या है
भरपूर ऑक्सीजन है। अरे यार भैया क्या नाइट मोड, सितारे सुतारे लग रहे, एकदम मस्त व्यू आ गया। ठीक है, अब मतलब कहना क्या चाहते हैं हम समझने की कोशिश करो तुम लोग बस। मतलब यही है कि बाहर क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन लेवल हो गया। क्या हो गया, हाई कंसंट्रेशन लेवल। अंदर क्या है भैया, लो कंसंट्रेशन लेवल। क्या है, लो कंसंट्रेशन लेवल। मतलब अब क्या होगा, अब तुम लोग खुद ही बता दोगे, देखो हमको बताने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। मतलब अब गैस कहां जाएगी, इनसाइड द सेल जाएगी, इनसाइड द सेल जाएगी। अब एक चीज बताओ, खाली एयर में क्या O2 ही O2 होता है और कुछ नहीं होता है? अरे और भी तो अदर गैसेस होती हैं। ठीक है, तो अब ऐसी भाई साहब इसने पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो किया होगा सेल ने। सेल ने क्या किया होगा, एक मिनट रुको, इस सेल ने पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो किया होगा। अब अगर रेस्पिरेशन का प्रोसेस इस सेल ने फॉलो किया तो मीनवाइल CO2 बाहर भी आना चाहिए। अब क्या हुआ होगा भैया, CO2 अंदर ज्यादा हो गया होगा, CO2 अंदर ज्यादा हो गया होगा। आ जाओ CO2 की बात करते हैं। ठीक है, अब CO2 अंदर क्या हो गया होगा, ज्यादा होने गया होगा। जब अब जब ज्यादा हो गया CO2 क्या करेगा, ये बाहर नहीं करेगा, करेगा ना। मतलब क्या क्या इसने, अब CO2 अंदर ज्यादा हो गया मतलब हाई कंसंट्रेशन लेवल हो गया अंदर। अब बाहर क्या था इस टाइम पे, लो कंसंट्रेशन लेवल। मतलब हाई कंसंट्रेशन लेवल से कहां आ गया CO2, लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ आ गया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कुल मिला के बात करी जाए, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैसे होगा, हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ ही होगा। क्लियर होगी बात, पक्का? हिंदी में भाई डिफ्यूजन को बोलते हैं हम लोग विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण। चलूं आगे, चलते रहिए भैया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मैंने आप लोग को डायग्राम बना के दिखाया था, हाई कंसंट्रेशन लेवल से कहां जाएगा, लो कंसंट्रेशन लेवल। ठीक है, आ जाओ। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आता है इसमें बार बार ना, ओस्मोसिस। क्या आता है भाई साहब, ओस्मोसिस। अब पता है बच्चे ना डिफ्यूजन तो कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कई लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और समझो बड़े ध्यान से, कुछ भी नहीं है यार ओस्मोसिस, कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनना। तो भैया ओस्मोसिस क्या होता है, आओ समझो बड़े ध्यान से। देखो ओस्मोसिस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो छोटी बात भी नहीं है भैया, यार क्या है यार तुम लोग भी ना, आओ इधर समझो। ओस्मोसिस जैसे हमने पढ़ा एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऊपर डिफ्यूजन में, ऐसे यहां पढ़ेंगे आप लोग एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब यहाँ पे पानी एक्सचेंज होगा, वाटर एक्सचेंज होने वाला है। आओ समझो बड़े ध्यान से। देखो अब सेल में देखो तीन सिचुएशन आ जाती है। क्या सिचुएशन है, बस दिक्कत पता क्या आती है, इसी को तीन भागों में बांटा गया, इसलिए बच्चे करने में दिक्कत आती है। लेकिन और समझाता हूं आपको बड़े सिंपल तरीके से। देखो मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब सेल में क्या है भाई साहब, ये एक और सेल है भाई साहब, ठीक है, और ये भाई यहाँ पे एक और सेल है। ठीक है, अब आती है बात सबसे पहले वाले सेल की, सबसे पहले वाले सेल की। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करें। आओ, मैं कहता हूं इस वाले सेल में H2O लेवल बहुत ज्यादा हाई है। क्या है, हाई है। इस वाले सेल में भाई H2O लेवल क्या है, लो है। ठीक है, तो कुल मिला के मतलब क्या है, यहाँ पे बाहर H2O का लेवल क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पे बाहर H2O का लेवल क्या होगा भाई साहब, बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, आ जाओ। और ये जो सिचुएशन लास्ट वाली बची, यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O इज इक्वल टू इनसाइड एंड आउटसाइड इज इक्वल। ठीक है, मतलब बाहर भी और अंदर भी H2O का इक्वल है। आओ अब इसे ध्यान से एक एक करके समझते हैं। देखो, जब मैं कहता हूं कि H2O यानी कि पानी का कंसंट्रेशन लेवल अंदर ज्यादा है, अंदर क्या भाई, ज्यादा है, और बाहर क्या है, कम है, तो हमने पढ़ा है ना क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पानी कहां जाएगा, सेल से आउटसाइड द बॉडी, मतलब सेल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ेंगे बताऊंगा क्या बोलते हैं। आओ इधर आओ। अब यहाँ पे क्या है, कम है, और बाहर क्या है, ज्यादा है। अब भाई बाहर क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन लेवल, और अंदर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन लेवल। तो पानी कहां आएगा भाई साहब, बाहर से अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, आइए अब यहां देखिए, यहां पे दोनों का अमाउंट क्या है, इक्वल है। मतलब आप चाहे तो आप बोल सकते हैं कि दोनों सर्कुलेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम और सेम पोर्शन में, या फिर आप बोले सर्कुलेट नहीं भी करेंगे, बात एक ही है। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड क्या है, इक्वल है। आओ और समझते हैं। देखो मेरी बात सुनो, जब आप बोलते हैं कि H2O का लेवल इनसाइड द सेल क्या है, ज्यादा है। अब देखो सेल को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म मान चुके हो पहले, ठीक है, मानना क्या हाई है। ठीक है, अब सेल क्या है, मान लेते हैं हमारी तरह, हम अपने आप को इमेजिन करो, जब हमें गुस्सा आता है हम क्या बोलते हैं, भाई इतना हाइपर क्यों हो रहा है, इतना हाइपर क्यों हो रहा है। ऐसी सेल का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो गया, हाई हो गया, मतलब सेल क्या हो गया, हाइपर हो गया। क्या हो गया, हाइपर। जैसे नाम दे दिया हाइपरटोनिक, क्या नाम दे दिया जैसे हम लोगों ने, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब रही बात इसकी, अब भाई साहब इसमें क्या हुआ, अंदर का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो गया, कम हो गया। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया भाई साहब, हाइपो। क्या नाम दे दिया, हाइपो। इसने पो कर दिया इसलिए पो। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। क्लियर हो गया,
क्लियर हो गया, ठीक है। आ जाओ, लास्ट वाला बचा भैया यार, दोनों साइड इक्वल है, इसे नाम देता है आइसोटोनिक। क्या नाम दे दिया गया? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, समझ आ गई बात? ठीक हो। मैंने क्या बोला भाई साहब, ओस्मोसिस क्या है? ओस्मोसिस सेम टू सेम डिफ्यूजन की तरह है। यहाँ पे क्या होता है लेकिन, एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाई कंसंट्रेशन लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहां जाते हैं? लो कंसंट्रेशन लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं, ठीक है। आओ अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो लिखा पड़ा है ना। देखो जैसे यहाँ बना हुआ है ना, ये देखो, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, ठीक है। हाइपोटोनिक में अंदर ज्यादा है और हाइपोटोनिक में बाहर ज्यादा है, मतलब अंदर की तरफ आ रहे हैं सारे, ठीक है। ये पढ़ लेना अपना, अगर वैसे क्लियर दिख नहीं रहा होगा, आई नो दैट्स मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। आओ देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, पढ़ो। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। उसी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? वाटर का एक्सचेंज होता है, ठीक है। अगला हमने क्या पढ़ा था भाई साहब, कि क्या होता है? मेम्ब्रेन इसकी फ्लेक्सिबल होती है, जो कि किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। बस अभी आप इतना जानिए, लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है। हम आगे पढ़ेंगे कहां मैन्युफैक्चर होता है, कैसे बनता है, ठीक है। आगे ये द फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल टू सेल द इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इनगल्फ का मतलब होता है अंदर आना, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। जब भी कोई अदर मटेरियल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कहां आता है? इनसाइड द सेल बॉडी आता है, मतलब हमारी जो सेल की बॉडी इनगल्फ करती है, मतलब उसे एब्जॉर्ब करती है, उसे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे ध्यान रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है ये। लास्ट आता है अमीबा। अब ये करता कौन है प्रोसेस? ये प्रोसेस करता है अमीबा। कौन करता है? अमीबा। अमीबा अक्वायर इट्स फूड थ्रू द सच प्रोसेस। एंडोसाइटिस के प्रोसेस से अमीबा अपने फूड को एक्वायर करता है, इनगल्फ करता है। आओ समझाता हूं थोड़ा कैसे होता है ना। अब लगे हाथ आ ही गया तो सुन ही लो अभी से भी ना। देखो अमीबा का डायग्राम सबको पता है भाई साहब, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये उसका न्यूक्लियस, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, बाहर क्या पड़ा? फूड पार्टिकल। क्या पड़ा हुआ है? फूड पार्टिकल। यहां लिख देते हैं फूड पार्टिकल, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब क्या करेगा अमीबा पता है? अमीबा धीरे 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 इस फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ेगा। अमीबा धीरे 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 इस फूड पार्टिकल की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और ये न्यूक्लियस है इसका, सेम टू सेम, वही सेम टू सेम चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अब क्या करेगा? इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा, इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, ठीक है। स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसे भूलना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा भाई साहब? लास्ट में इस पूरे फूड पार्टिकल को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा फूड पार्टिकल को, ठीक है। ये अपना इसका क्या आ गया? फूड पार्टिकल, ठीक है। इस तरीके से कुछ अमीबा इस मूवमेंट के थ्रू क्या करता है? अपने मतलब डाइजेशन के प्रोसेस को अंजाम देता है, ठीक है। पहले क्या करता है? फूड पार्टिकल क्लोज आता है धीरे धीरे विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया, एंड एट द एंड क्या करता है? उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी को बोलते हैं इनगल्फ करना। क्या बोलते हैं इसी को हम लोग? इनगल्फ करना, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन आप ही लोगों का बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। तो अब कल करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेल वॉल। तो आई होप आप लोगों को वीडियो थोड़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, आप लोगों से सपोर्ट से थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेटेड फील होता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो बनानी है, हाँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। तो होप सो आप लोग मेरी भी थोड़ी बहुत फीलिंग्स की केयर करेंगे, आदर करेंगे, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।